गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट जो क्लास पढ़ी थी हमने, लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली थी एक्सरसाइज नंबर 9.1, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है, यानी कि सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैंने क्यों पढ़ी थी क्योंकि हमारे जो आगे आने वाली है एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 समथिंग, ठीक है, उसमें दोनों चीज़ वापस काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीरीज देगा या फिर वो अपने सीक्वेंस देगा, यानी कि अनुक्रम देगा, श्रेणी देगा, उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को सोल्व करना आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए उसने कम्प्लीटली बेसिक्स में दिया। अब बात करता हूँ मैं 9.2 की। ठीक है, 9.2 है वो है समांतर श्रेणी या फिर बोलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, जिसको शॉर्टली बोलते हैं एपी। ठीक है, इसका ए एंड इसका पी लेते हैं। ठीक है, एपी ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ठीक है, आपने 10th क्लास में अगर बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये मान के चलते हैं कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली होती है। ठीक है, अब वापस वही चलते हैं कि इसके बारे में बेसिकली वापस पढ़ते हैं। जिसको मतलब 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी 11th में भी आएगी और ये आपकी 12th में भी वापस बन के आने वाली है। तो देखना, समांतर श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, जिसका एपी का होता है तुम्हारे, देखो फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि अगर कोई भी सीरीज होती है तो उसकी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें डी होता है, जो हमारा गेप होता है उसको क्या किया जाता है, एड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है या प्रथम पद होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद होता है उसको हम लिखते हैं ए। ठीक है, मैं हिंदी में लिखूंगा, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ बोल दूंगा। ठीक है, और अंतिम पद की बात करता हूँ, मैं लास्ट टर्म की बात करता हूँ, ठीक है, उसको लिखा जाता था एल। ठीक है, और सार्व अंतर या बात करो इनके बीच में कितना गेप आता है उसको लिखा जाता, आप डी लिखते थे। ठीक है, और जितने भी पद होते थे, जितनी भी टर्म होती थी, कुल पद, उनको लिखते थे आप एन। और क्या बचेगा, हाँ, कभी भी आ जाता था आपका एनवा पद या nth पद, तो उसके लिए आप लिखते थे टी एन लिखते थे शायद। ठीक है, टी एन लिखते थे, और अब इसको ए एन बता रखा आपकी बुक में, और एन पदों का योग उसको लिखते थे आप एस एन। ये सब चीजें तो आपकी बेसिक पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पूछ रहा हूँ। तो देखो हमारे क्या होता है, जो हमारा ए होता है प्रथम पद, उसमें हम सार्वंतर ऐड करते हैं, डी ऐड करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। तो देखा जाए हमारे, तो ये जो वाली टर्म है हमारी स्टार्टिंग की, ये हमारी है टर्म A1। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, उसमें हमने डी यानी कि जो गेप था उसको ऐड कर दिया, तो हमारे सेकंड टर्म मिल जाती है। अगर हमारे फर्स्ट टर्म में जो हमारे गेप था उसको ट्वाइस करके अगर ऐड करता हूँ तो हमारी बन जाती है टर्म नंबर A3। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसमें हमारा जो गेप होता है उसको 3 टाइम्स क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो हमारे बन जाती है नेक्स्ट टर्म फोर्थ वाली, एंड ऐसे ही हमारे आगे सीरीज चलती जाएगी A5 वाली। ठीक है, तो देखो हमारी एक सीरीज बनती जा रही है A1 A2 A3 A4 एंड 5 की, कंप्लीटली बनती जाती है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक था। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो फॉर्मूले थे वो था एन वा पद आपको निकालना पड़े, तो उसके लिए होता था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और जब अंतिम पद की बात आती है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, सेम ही होता है, सेम चीज निकाल सको, एन लास्ट वाला एन पद हो या लास्ट वाला पद हो, दोनों एक ही चीज होती है। और अंत से एन वा पद पीछे से कभी निकालना पड़े तो आपको तो ये निकालना पड़ेगा फॉर्मूला एन माइनस वन टी, यही है। और एन पदों का योग, अगर ये आ जाए तो ये तो सब चीजें इजी है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस आता है तो देख लो एक बार, क्योंकि मैंने 10th आपको पढ़ाई नहीं है तो मैं कह नहीं सकता इस चीज में। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता था इसका एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूले होते थे। ठीक है, ये बेसिक चीज हम काम में लेंगे। देखो हमारे वापस चीजें वही चीज आ चुकी है कि ये चीज चल रही है, हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था हम सेम टू सेम वही चीज वही फॉर्मूले वापस यही पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं आने वाला कि हमने 10th में क्या पढ़ा था वो अलग हो रही है, अभी जो 11th पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और है, कुछ भी अलग नहीं आएगा इसमें से। थोड़ा सा जो हमारे 10th क्लास में पढ़ा था वही चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देगा एज ए लार्ज फॉर्म में ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देगा आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ने वो वाले हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आएगी ही, इसके अलावा एक और चीज आने वाली है, वो आएगी हमारी, मैं बता देता हूँ, इसको एरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। तो वो नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है इसके साथ, ये तो आएगा ही, इसके साथ आपने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी, आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ी थी समांतर माध्य, यानी कि
अर्थमेटिक मीन पढ़ा था आपने। अब ये चीज भी क्या होती है हमारी वापस काम आने वाली है, ठीक है। अब कैसे काम आने वाली समझने की कोशिश करो, ठीक है। माना कोई श्रेणी आ रही है, कोई सीरीज है जिसपे हमारे क्या है टर्म्स है, ठीक है। एक मिनट देखिए, एक्चुअली बुक नहीं है तो मैं ऐसे काम चलाना पड़ रहा क्वेश्चंस का। तो देखो, हाँ तो देखो हमारे पास क्या है, बिना बुक के हम पढ़ रहे हैं आज। ए बी, देखो हमारी क्या होती है कि मैं मान के चलता हूँ कि हमारी फर्स्ट टर्म जो थी A1 ये है और सेकंड टर्म में हमारी A2 है। लेकिन मैं मान के चलूँ कि मेरे को फर्स्ट टर्म दे रही है, सेकंड टर्म दे रही है, इसके बीच में मुझे टर्म्स पता ही नहीं कि आइडेंटिफाई नहीं कि कितनी है, तो वो मैं मान लेता हूँ कि हमारी वो ए है, कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए है तो हमारा जो डी निकाला जाता है, डी क्या निकाला जाता है, सेकंड टर्म माइनस ए, हमारा जो डी निकलता था वो A2 माइनस A1 निकलता था, ठीक है। लेकिन इस तीनों को अगर मैं एक ही सीरीज में रखता हूँ तो इस कंडीशन में हमारे A1 तो ये है, लेकिन अगर ये बीच में कोई टर्म मान के चलता हूँ कि है तो उस कंडीशन में वो A2 बन जाती है, लास्ट वाली टर्म A3 बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी बन जाती है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है A2 बराबर A1, वो होता है A3 माइनस, यानी कि पीछे वाले से पहला टर्म्स जो यानी कि बैक वाली टर्म से फर्स्ट टर्म को आगे सबसेट कर देता हूँ तो आपका डी मिल जाता है, ठीक है। यही चीज मैं वापस करता हूँ कि A2 माइनस A1 यानी कि A माइनस स्मॉल है, ठीक है। अभी भी A3 माइनस A2 यानी कि B माइनस कैपिटल है। इधर लेके आओ एक बार, ए इधर आके प्लस का ए हो गया और ये उधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि 2a बराबर a प्लस बी, यानी कि a बराबर हो गया आपका a प्लस बी अपॉन 2। यानी कि आपको कभी भी मिड टर्म निकालनी हो किसी की भी तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इन दोनों को ऐड के 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इन सब के बीच में तो गैप इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो भी गैप आएगा, यहाँ पे जो भी गैप आया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इन दोनों के गैप पे इक्वल करके हम तो 2 ऐड कर रहे हैं ना, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज करो हम तुम्हारे पास 3 से 24, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इधर लिख देता हूँ, ऐसी 6, देखो मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है, समझने की कोशिश करना। संख्या है, ज्ञात करो जो, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 3 और 24 की बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में जाए। प्राप्त, देखो अनुक्रम की बात कर रहा भी कम समांतर श्रेणी में जाए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो देखो मुझे पता है कि बीच में 6 संख्या आने वाली। देखो पहली टर्म देखो 3 और 24 के बीच में आने वाली है, यानी कि मेरे पास 3 और 24 के बीच में टोटल टर्म्स कितने आने वाले, 6 आएगी, यानी कि उसको माना था A1, A2, A3, A4, A5 और A6। 24 के बीच में कितने टर्म्स आने वाली है, मेरे पास 6 आने वाली है, ठीक है। अब 6 आने वाली है तो मुझे पता हो कि अगर ये आने वाला है, मुझे फर्स्ट टर्म दे दी कि लास्ट टर्म दे दी कि इसके बीच में जो ए है जो हमने बात करी थी वो ये क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एक ही टर्म हो, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। वही बात है। तो देखो जब ऐसी चीज हो जाती है तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी हो रही है, 8। कैसे हो रही है 8, वो ऐसे हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने चीज टोटल कितनी टर्म्स हो रही है, मेरे पास 8 टर्म्स हो रही है। अब 8 टर्म्स हो रही है और इसमें से फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 3 और लास्ट टर्म भी आपको दे रखी है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद भी दे रखा आपका 24, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या पड़ेगा भाई, अब देखो मुझे एक चीज पता चल रही है कि भाई ये सारे टर्म्स दे रखी है, टोटल टर्म्स मुझे पता चल रही है। अब मुझे इसमें फर्स्ट टर्म भी पता चली, लेकिन ये हमारे बीच का जो गेप आ रहा है 7 का वो नहीं पता चल रहा है, तो ये पता कैसे करेंगे, तो ये पता करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला था अभी हम जो अंतिम पद पढ़ा था, अंतिम पद के बारे में पढ़ा था। तो अंतिम पद बराबर क्या था हमारे a प्लस n माइनस 1 d। अंतिम पद आ रहा है मेरा 24, लिख दिया यहाँ पे। a की वैल्यू क्या देती मेरी 3, यहाँ पे आ गया 3 एंड n की वैल्यू थी 8 माइनस का 1 एंड d मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब 3 को मैं इधर भेज सकता हूँ, तो 24 माइनस के 3 हो जाएंगे 7 d, तो
ये देखो यहाँ पे 24 में से 3 लेस कर देता हूँ तो हो जाता है हमारा 21, जो मैं उधर लिख रहा हूँ उधर लिख रहा हूँ 7 की डी, तो डी बराबर 21/7, कट किया तो 3, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आती है, 3 आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाली जो टर्म थी हमारी, ये है ए, इसके अलावा हमारा जो सेकंड वाली टर्म होती थी मुझे निकालनी पड़ती थी ए प्लस डी करके निकालनी पड़ती थी। आगे वाली जो टर्म होती थी वो निकालनी पड़ती थी ए प्लस 2d करके, इसके आगे वाली टर्म निकालनी पड़ती थी ए प्लस 3d करके, और आगे वाली टर्म निकालनी पड़ती थी ए प्लस 4d करके। आगे बात समझ रहे हैं? तो देखो भाई, अभी तो मेरे को फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है, मेरे को सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के नीचे लिखा हुआ है ए प्लस डी, यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड डी, तो मैं इधर का इरेज कर देता हूँ, अभी इसका काम नहीं है अपना। देखो साथ में ये हमारा A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 हो रहा। तो अभी मैं किसको निकाल रहा हूँ, A2 को निकाल रहा हूँ। A2 कैसे निकाल देते, वो निकाल देते A प्लस डी करके। तो A कितना था मेरा 3 प्लस D आया था मेरा, वो भी 3 आया था, यानी कि मेरा टोटल कितना आ गया भाई 6 हो चुका है। A3 निकालना, तो A3 निकालना पड़ा था A प्लस 2D करके निकालना पड़ा था। देखो A प्लस D, A प्लस 2D, समझ आई चीज। तो a प्लस 2d करोगे तो यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी 3, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ऐसे मेरे a4 निकालो, a4 निकालनी है तो a4 कितना आएगा a प्लस 3d। देखो एग्जाम में आपको ऐसे सीक्वेंस के थ्रू करना है, डायरेक्टली मत करना, मार्क्स कट जाएंगे उसके। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को क्लियरिफाई करके उसको बताने की हमने ऐसा ऐसा सॉर्ट आउट किया है। तो देखो a प्लस 3d निकालना, तो 3 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 एंड 3 12। ऐसे ही A5 निकालनी है मेरे को, टोटल A6 निकाले ना, तो A प्लस 4D यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 4, ये तो 12, 12 एंड 3 15, और लास्ट की टर्म निकलेगी A6, वो निकलेगी A प्लस 5PD, यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 5 यानी 15 प्लस 3 18। ठीक है, अभी ये तुम्हारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो बोली, इसको अनुक्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, अनुक्रम में लिखना है। अभी हमने सिर्फ टर्म्स निकाली है, इसको लिखा नहीं है। तो बात करता हूँ मैं अनुक्रम में लिखने की, तो अनुक्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म हमारा है 3, कॉमा लगाओ, आगे A1 कितना निकाला मैंने यहाँ से 6, आगे ये 9, आगे 12, आगे देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि हमने कौन कौन सी टर्म्स निकाली थी। वो निकाली थी 6, 9, 12, 15, 3, 18, और एक रेखा रख गई। ठीक है, और इसके अलावा हमारे लास्ट टर्म आई थी 24। तो देखो हमारे बीच में जो 6 की 6 टर्म्स थी, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये हमारी कंप्लीटली सीक्वेंस में आ रही है, जिसमें से ये वाला हमारा A1 था, ये वाला हमारा A2 है, ये हमारे A3 है, ये हमारे A4 है, ये हमारे A5 है, और ये हमारे A6 है। हमने जो निकाला था निकाल दिया। आया बात समझ? सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी 9.2 का एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए हटा ही देता हूँ सारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब बात करता है 1 से 2001 के बीच में विषम पूर्णांकों का बात कर रहा हूँ। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 1, 3, 5। ठीक है, सॉरी योग ज्ञात करो। तो बात सुनने बात एक गड़बड़ हो गई हमारी, इसको जब तक इसने ये नहीं बोला कि 1 से 2000 ए तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, सिर्फ इसने ये बात करी। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई नहीं हो कि वो अनुक्रम में बात कर रहा है या श्रेणी में बात कर रहा है, तो आपको हमेशा एक ही चीज में लिखना है, उसको श्रेणी में लिखना है। ठीक है, मैं बताना भूल गया। तो आपके क्वेश्चन में ये दे रखी थी 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो पूर्णांकों का योग बोला इसने इसलिए, और कुछ भी चीज नहीं भूली, यानी कि इसने कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है कि अनुक्रम की बात कर रहा है, श्रेणी की बात करता है। तो मैं इसको लिखूंगा हमेशा श्रेणी के अंदर।
ठीक है। श्रेणी में हमेशा सबके बीच में प्लस लगता है, आपको याद है तो देखो स्टार्ट करता हूँ। विषम संख्या कौन कौन सी ये होती है, ठीक है। ये चल रही थी फाइनल चल रही थी हमारा 2021 की बात चल रही, तो मैं इसको श्रेणी में लिखूंगा, ठीक है। और अगर किसी ने इसको अनुक्रम में लिख दिया तो एग्जाम में उसके मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज आ चुकी तो एक चीज देख के बताओ मुझे प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे पता हो यार, एक यहाँ से मैं डी निकाल सकता हूँ 3 - 1 यानी कि हम निकाल सकता हूँ a2 - a1 यानी कि 3 - 1 = 2। यहाँ से मेरा डी भी निकल चुका है, ठीक है। इसके अलावा मेरा लास्ट टर्म और आई थी, लास्ट टर्म आ रही थी मेरा 2001 आ रही है, ठीक है। तो और टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, n कितनी आ रही है, तो देखो n कितनी आ रही है मुझे पता नहीं है। और मेरा जो योग का फॉर्मूला होता था एस एन बराबर होता था n/2 a + l। तो मेरे को देखो एक चीज याद रखो, a मुझे पता है, l मुझे पता है, लेकिन n मुझे पता नहीं, लेकिन n ही नहीं पता तो n का बिना तो कैसे निकल सकता, तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला और होता है जो हमने पढ़ा है, वो होता है l बराबर a + n - 1 d। इसमें a भी गिवन है, d भी गिवन है और l भी गिवन है, तो इसके थ्रू निकालते हैं हम 2001 इक्वल, सही से चल रहा है ना, चलो सही चल रहा है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, वो छोड़ो यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी है वो 2 है। ये 1 को मैं इधर भेज देता हूँ तो 2001 - 1, अब ये 2 है, इसको मैं इसके अपॉन में भेज देता हूँ, यहाँ बच जाता है n - 1, ठीक है। यहाँ बच जाता है 2000 अपॉन 2 करो, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, उसको बाद में कर देंगे। इसको सोल्व किया तो आ गया 1000, आपको सोल्व करना आता ही है, ठीक है। अब 1 को इधर भेज सकता हूँ, 1000 + 1 = n, तो n = हो जाएगा मेरा 1001, ये मेरी आई थी n की वैल्यू आ गई। अब हमारे योग की बात करते तो उसका फॉर्मूला आ चुका हमारा ऑलरेडी कि n/2 a + l, एस n था हमारा 1001/2, a था हमारा 1 एंड l की वैल्यू थी हमारे 2001, l ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है। एस एन निकाल रहा हूँ, यानी टोटल टर्म्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। n की वैल्यू आपके आ चुकी, तो देखो आप यहाँ n की जगह लिख सकते हो 1001, चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये करेंगे तो 1001/2, और इधर देखो ये इसको सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, हम सही तो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये हो जाएगा हमारा 222, यहाँ से इसको कट किया 1001, यानी कि S1001 हो चुका हमारा 1001 मल्टीप्लाई 1001 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 100201। टोटल एडिशन कितना आया ये हम निकाल चुके हैं। आया बात समझ, सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी, वही की वही चीज पढ़नी, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ 9.2 में तुम्हारे अर्थमेटिक मीन दे रखा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूँ या समांतर श्रेणी की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें दो चीज दे रखी है, समांतर श्रेणी और समांतर माध्य, या फिर अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। उनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन है, ये सारा बेस है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करना, और नहीं आता तो आप स्कूल में आ सकते हो जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।